नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हमारी जो औपचारिक शिक्षा है ना, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, उसका पूरा फोकस हमें किताबी तौर पर बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट बनाने पर होता है। लेकिन जब बात हमें जिंदगी के लिए तैयार करने की आती है, वास्तव में समझदार या वाइज बनाने की आती है, तो ये सिस्टम पूरी तरह से चूक जाता है। ज्ञान की इसी बहुत बड़ी कमी पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरा अंतर है। हमारा समाज हमें किताबी ज्ञान देना, एग्जाम पास करना और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पैसे कमाना तो बहुत अच्छी तरह सिखा देता है, और इसी को हम बुद्धिमान होना कहते हैं। लेकिन असली समझदारी क्या है? असली समझदारी इस बात में है कि जब आपकी पहली सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो उसके बाद उस पैसे का आखिर करना क्या है। जिंदगी का यही प्रैक्टिकल नॉलेज और वेल्थ क्रिएट करने वाला माइंडसेट ही हमें सच मायने में समझदार बनाता है। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे शिक्षा बनाम समझदारी से, फिर बात करेंगे धन प्रबंधन की कला पर। इसके बाद प्रार्थना और ध्यान की शक्ति, समय का सही प्रबंधन और अंत में एक समृद्ध भारत के उस महान दृष्टिकोण पर हम नजर डालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले विषय की ओर, जो है शिक्षा बनाम समझदारी। ये देखना वाकई काफी हैरान करने वाला है कि हमारी शैक्षणिक प्रणाली के सिलेबस से आखिर क्या-क्या गायब है। हमारी पढ़ाई में एक बहुत बड़ी खाई है। अब चाहे कोई स्टूडेंट अपने स्कूल का टॉपर हो या फिर कोई एवरेज स्टूडेंट, उन्हें इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग और एक अच्छी सैलरी कमाना तो सिखा दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, मनी मैनेजमेंट, आध्यात्मिक विकास और टाइम मैनेजमेंट जैसे जो असल जिंदगी के सबसे जरूरी विषय हैं, उन्हें प्राइमरी स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। ये एक ऐसा खालीपन है जिसे हमें खुद भरने की सख्त जरूरत है। अब बात करते हैं भाग 2 की, धन प्रबंधन की कला। आइए अब इस पहले गायब पिलर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। धन प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट की कला। पैसा कमाना तो आ गया, लेकिन उसे बढ़ाना कैसे है, ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, पारंपरिक रूप से होता क्या है, लोगों को एक बहुत बड़ी गलती की ओर धकेल दिया जाता है। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ 2 स्टेप्स का है। लोग एक अच्छी खासी सैलरी तो कमाते हैं, लेकिन फिर तुरंत उसे बड़ा सा घर या महंगी गाड़ी खरीदने के चक्कर में भारी भरकम बैंक लोन में झोंक देते हैं, और फिर जिंदगी भर बस ईएमआई भरते रहते हैं। ऐसे में उस पैसे को बढ़ने या इन्वेस्ट होने का कोई असली मौका ही नहीं मिल पाता। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि सच्ची संपत्ति या वेल्थ बनाने के लिए एक सटीक 4 कदम वाले साइकिल की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पैसा कमाना, उसके बाद अपने रोजमर्रा के खर्चों की एक बहुत ही सख्त लिमिट तय करना, फिर उन बचाए गए पैसों को व्यापारिक हिस्सेदारी यानी इक्विटी में निवेश करना, और सबसे आखिर में उस मुनाफे को लगातार रीइन्वेस्ट करते रहना। दोस्तों, असली वेल्थ क्रिएशन का जो जादू है ना, वो इसी अनुशासन से होता है। अब इस बात को समझने के लिए इस मजेदार उदाहरण पर गौर कीजिए। लोग अक्सर अपने घरों में दिखने वाली छिपकली से बहुत घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि भाई, उसके काटने वाले दांत तो होते ही नहीं है। शेयर बाजार को लेकर भी हमारे समाज का जो डर है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये डर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी की वजह से है, बिल्कुल किसी बिना दांत वाली छिपकली से डरने जैसा। अब सवाल ये है कि बिना डरे इस मार्केट में कैसे उतरा जाए। इसके लिए एक बहुत ही गोल्डन रूल है। वो रूल ये है कि अपने रिस्क को सुरक्षित रूप से कंट्रोल करने के लिए किसी भी एक शेयर या स्टॉक में अपने पूरे पोर्टफोलियो का अधिकतम सिर्फ 5% हिस्सा ही निवेश करें। बस 5%। ऐसा करने से आप बिना वजह के जोखिम से बचे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, प्रार्थना और ध्यान की शक्ति। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फाइनेंस की चर्चा में आध्यात्मिकता की क्या जगह। तो सुनिए, आध्यात्मिक शक्ति और एक फोकस्ड वाला माइंडसेट वेल्थ बनाने में भी बेहद अहम रोल निभाता है। आपने कुएं के मेंढक वाली वो मशहूर कहानी तो सुनी ही होगी। वो मेंढक कुएं के बाहर की उस विशाल दुनिया पर यकीन करने से ही मना कर देता है। वो कहता है, मुझे तो यही नीचे से बाहर की दुनिया दिखाओ। मतलब वो बाहर निकलने के लिए खुद कोई शारीरिक कदम उठाने से पूरी तरह बचता है। तो इस कहानी का सबक क्या है? जिस तरह उस मेढक को बाहर की दुनिया देखने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं, उसी तरह हमें भी ध्यान या प्रार्थना में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, सिर्फ बातें करने से अलौकिक शक्ति का अनुभव नहीं होता।
जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तभी उसे अपने जीवन में और यहाँ तक कि अपने निवेश से जुड़े धैर्य में भी इसके शक्तिशाली और बिल्कुल ठोस परिणाम दिखाई देने लगते हैं। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, समय का सही प्रबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवन की सफलता का वो तीसरा और आखिरी गायब पिलर कौन सा है। यहाँ मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल है, जरा सोचकर बताइए। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सड़क पर रहने वाले सबसे गरीब इंसान के बीच बिल्कुल सटीक समानता क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो कुदरत ने दोनों को बिल्कुल बराबर दी है? और इसका सीधा सा जवाब है पूरे 24 घंटे। जी हाँ, समय ही दुनिया की एक लौती ऐसी चीज है जो सबके लिए एकदम बराबर है। किसी की वित्तीय या सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, उनकी सफलता में जो भारी अंतर हमें दिखाई देता है वो पूरी तरह से सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो इंसान अपने उन 24 घंटों को रोज कैसे मैनेज करता है और उनका कैसा इस्तेमाल करता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, एक समृद्ध भारत का दृष्टिकोण। जब कोई समाज धन, आध्यात्म और समय प्रबंधन के इन तीनों स्तंभों में महारत हासिल कर लेता है ना, तो इससे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार विजन तैयार होता है। यहाँ हम अपनी आज की भारी कर्ज में डूबी कॉरपोरेट स्थिति की तुलना अमीर यूरोपीय देशों के आदर्श मॉडल से कर रहे हैं। वहाँ कंपनियां कर्ज के बजाय लोगों की हिस्सेदारी या इक्विटी पर चलती हैं। और जब इस तरह की फंडिंग होती है तो समाज में धन का प्रसार कहीं ज्यादा बेहतर और सुरक्षित तरीके से होता है। असल में इन व्यवहारिक वित्तीय कौशलों को सिखाने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद यही है। जब समाज अमीर होता है तो वो ज्यादा टैक्स भरता है और उसी टैक्स से बनता है विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, स्वच्छ हवा और शून्य भ्रष्टाचार वाला माहौल। ये एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर शिक्षा या अच्छी जिंदगी की तलाश में कभी अपना देश छोड़कर विदेश जाने की जरूरत ही महसूस न हो। तो हमारा अल्टीमेट टेक अवे क्या है? जब कोई भी समाज अपनी औपचारिक शैक्षणिक बुद्धिमत्ता यानी एकेडमिक नॉलेज को इन गहरे व्यवहारिक जीवन कौशलों के साथ मिला देता है तो वो स्वाभाविक रूप से दुनिया में एक महाशक्ति बन जाता है और उसे वैश्विक सम्मान मिलता है। तब पूरी दुनिया हमारी बात सुनती है और मानती भी है। तो दोस्तों, इस चर्चा को ख़त्म करते हुए मेरे पास आपके लिए एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ बुद्धिमान बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या वास्तव में समझदार बनने की कोई प्रैक्टिकल कोशिश भी कर रहे हैं? इस विचार को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस अद्भुत सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।